अस्सलामुअलैकुम प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम पर काला जादू कोई कर देता है या हमारे साथ कुछ ऐसे मामले पेश आते हैं जो आज से पहले कभी हमारे साथ नहीं हुए होते हैं। तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि शायद हम पर किसी ने काला जादू कर दिया है। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिससे हम ये पता लगा सके कि हम पर काला जादू हुआ है या नहीं, और हम पे काला जादू किसने किया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो बिना इस वीडियो को स्किप किए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अक्सर हमारे भाई हमारी बहनें बहुत परेशान होती है कि हम पर काला जादू हुआ है। तो परेशान इस वजह से होती है कि उन्हें लगता है कि किसी ने उनके ऊपर काला जादू करवा दिया है, इसीलिए उनकी ज़िंदगी में कई मसले खड़े हो चुके हैं। तो हम ये कैसे पता करें कि हम पर जादू करने वाला कौन है, यानी हम पर जादू किसने करवाया है, तो उसका पता कैसे लगाएं। तो आज यही हम जानेंगे। और देखा जाता है कि घरों में लड़ाइयाँ इस वजह से होती है, और हर बंदे की एक कोशिश होती है कि वो पता लगा सके कि हम पर किसने जादू किया है, और इस वजह से न जाने वो कितने बाबाओं के पास जाते हैं और अपना पैसा ज़ाया करते हैं, और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। प्यारे दोस्तों, कुछ बातें हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि इस चीज़ को जानने में बहुत सारी एहतियात ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, और उसका एक ही मकसद होता है कि आपस में लड़ाना, आपस में फूट डालना, दुश्मनी पैदा करना, झगड़ा फसाद करवाना। अब एक बंदे के ऊपर किसी जादूगर ने जिन्नात को भेजा है, और वो इस वजह से भेजा है कि उस बंदे की और उसकी बीवी के दरमियान में फूट डाल दी जाए, यानी झगड़ा, नाराजगी, दुश्मनी पैदा कर सके। और जब उस बंदे के अंदर जिन दाखिल होता है फिर मसले बढ़ जाते हैं, और फिर लोग किसी बाबाओं के पास जाते हैं, और वो बाबा कह देता है कि आपके ऊपर फला शख्स ने जादू कर दिया। कुछ लोग तो नाम भी लेते हैं कि आपकी फूफी ने जादू कर दिया, आपकी चाची ने जादू कर दिया। और आजकल तो ये बहुत चल रहा है कि बाबा जो होते हैं वो बताते नहीं हैं कि जादू करवाया किसने है, सिर्फ उसका हुलिया बताएंगे कि फला शख्स औरत है या आदमी है। अगर औरत है तो उसके बाल कितने लंबे हैं, उसका रंग कैसा है, तो फिर हम ऐसे शख्स के ऊपर शक कर बैठते हैं। जैसा कि वो बाबा ने बताया कि जादू करने वाली यानी जादू करवाने वाली कोई औरत है, वो उसके बाल लंबे है, उसका रंग काला है या गोरा है। तो देखे, हमारे रिलेशन में, हमारे खानदान के लोगों में ऐसी एक ना एक कोई औरत होती है जिसके बाल लंबे होते हैं, जिसका रंग गोरा होता है या किसी का काला होता है। तो हम फौरन ही उसकी तरफ शक कर बैठते हैं और ये मान लेते हैं कि इसी ने किया होगा। जो जादूगर होता है वो अगर मियाँ बीवी में झगड़ा पैदा करना चाहता है या उनकी तलाक करवाना चाहता है, तो फिर एक दिन जिन्नात को भेज देता है, और वो जिन जिस्म में दाखिल होता और वो कहता है फुला फुला ने जादू करवाया है, तो वो जिन भी हुलिया बता देता है या बाज़ औकात नाम बता देता है। और देखे दोस्तों, जादूगर जो होता है वो जिन्नात को काबू करता है, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो जिन्नात किसी के काबू में नहीं आते। जादूगर जब उसे कैद करता है तो उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, यानी जादूगर और जिन्नात के बीच में एक मुआहदा तय होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ही जिन्नात उस जादूगर के लिए काम करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, और बाज़ औक़ात तो इतने गंदे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि हम यहाँ बयान भी नहीं कर सकते। और आपने देखा होगा जो ये जादू करते हैं इनके चेहरे पर कितनी लानत होती है, इनके चेहरे कैसे बिगड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये याद रखें कि किसी जिन या शैतान की बात पर अमल नहीं करना। याद रखें, जिन्नात सच नहीं बोलते, शयातीन कभी सच नहीं बोलते। हम यहाँ शयातीन जिन्नातों की बात कर रहे हैं, और ये शयातीन हमेशा झूठ बोलते हैं ताकि आपके बीच में लड़ाई हो जाए। आपको लड़ाते हैं, दुश्मनी पैदा करते हैं, आपको शक में डाल देते हैं। और नुजूमी की तो बात से तो हमेशा बचना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना फरमाया है नुजूमी के पास जाने से। अब कैसे पता लगाए कि ये नुजूमी है या और कोई है? देखिए, आप कभी किसी के पास जाते हो तो सबसे पहले वो आपको आपके वालिदा का यानी आपकी माँ का नाम आपसे पूछेगा, फिर उसके बाद आपका नाम पूछेगा, फिर वो बताएगा कि फला ताबीज़ कहाँ दफन है, फला जादू किसने करवाया है। तो जो आपकी माँ का नाम आपसे पूछे तो वही नुजूमी है। हमारे प्यारे नबी
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो कभी ऐसे नहीं बताया। क्या उनसे भी बड़ी कोई ज़ात है? तो कैसे बताया उन्होंने? अल्लाह ताला ने उन्हें बताया, फरिश्तों के ज़रिए बताया कि मेरे महबूब फुला जगह पर जादू है और फुला ने किया है और ऐसे ऐसे किया है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया। कितनी देर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह जादू का असर रहा, लेकिन क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐसे आंखें बंद करके कभी नहीं बताया कि फरमाया कि जाओ वहाँ से जादू है, वहाँ से वो निकाल के लाओ, जहाँ वो दफन है वहाँ से वो निकाल के लाओ? ऐसा कुछ नहीं किया। तो ऐसी बातों पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना है। जो नुजूमी कहता है, शयातीन कहता है, हमें अपना इलाज करना है, ज़रूर करना है, लेकिन कुरान और हदीस के ज़रिए हमें अपना इलाज करना है। और देखा जाता है कि मरीज़ को ही नज़र आता है जादू करने वाला, ख्वाब में आ जाता है, यानी जिस पर जादू हुआ है उसी को ख्वाब में जादू करने वाला नज़र आता है। वो कैसे नज़र आता है? कि किसी ने उसे कुछ पढ़ने के लिए बोला, यानी कोई बाबा उस मरीज़ को बोलता है कि ये रात में पढ़कर सो जाओ तो तुम्हारे ख्वाब में वो आ जाएगा जिसने तुम पर जादू करवाया है। तो वो मरीज़ वो पढ़ लेता है, फिर वो सो जाता है, फिर उसे ख्वाब में कोई फूफी नज़र आ गई, उसकी चाची नज़र आ गई या कोई उसका रिश्तेदार नज़र आ गया, यानी ख्वाब में वो नज़र आता है जिसने जादू किया है। कभी कभी जादूगर जो होता है या जिन्नात जो होते हैं वो मरीज की आंखों पर जादू कर देते हैं। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के आंखों पर जादू किया गया था और इस वजह से उन्हें रस्सियाँ जो थी वो सांप नजर आने लगी थी। तो मरीज की आंखों पर जादू करके कोई भी सूरत, कोई भी शक्ल उसके सामने लाई जा सकती है। इसीलिए इन बातों पर भी बिल्कुल अमल नहीं करना चाहिए। जो बेहतरीन तरीक़ाकार है वो है अल्लाह ताला से रुजू। अल्लाह ताला से हमें मदद मांगनी है कि या अल्लाह हमारा दुश्मन कौन है हमें सामने दिखा। तो ये बेहतरीन तरीक़ेकार है। तहज्जुद के वक्त उठना, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाना और उस वक्त हाथ उठाकर दुआ मांगनी है और हाजत की नफल पढ़ ले, अल्लाह से दुआ मांगे और अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मुझे वो बंदा दिखा दे। और उस वक्त अमल ये करना है, यानी पढ़ाई ये करनी है, तहज्जुद के वक्त पढ़ाई करे। इंशाअल्लाह ताला जो भी बंदा है वो सामने आ जाएगा। सबसे पहले आप सूरतुल बकरा की आयत नंबर 32 है वो 41 मरतबा पढ़े और इसके साथ आप 7 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े और इसके साथ आप सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयत और उसके बाद 7 मरतबा आखिरी 2 कुल पढ़े। ये मिलाकर ये सारी चीज़ें पढ़ के आपने अपने सीने पर फूंक मारनी है और सो जाना है और दुआ करके सोना है कि या अल्लाह जो भी बंदा है वो सामने आए और जहाँ पर जादू दफन है वो भी देखना चाहते हो तो ये दुआ करे कि या अल्लाह जहाँ पर भी जादू दफन है वो जगह भी मुझे दिखा दे। प्यारे दोस्तों, चाहे तो आप ये अमल इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, या आप तहज्जुद के वक्त भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, तहज्जुद के वक्त किया हुआ अमल बिल्कुल निशाने पर लगता है। आप चाहे कोई भी दुआ करे, कोई भी अमल करे, कोई भी वजीफा करे, अगर वो आप तहज्जुद के वक्त करते हैं तो आपका अमल कामयाब हो जाएगा। और ये वाला आप 7 दिनों तक कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से 7 दिनों में अल्लाह ताला आपको वो बंदा भी दिखा देगा और वो जगह भी दिखा देगा जहाँ पर जादू दफन है। और ऐसे लोगों के बातों में ना आ जाए जो आपके घरों में लड़ाई पैदा करे। और जो बेहतरीन तरीका जो है वो अल्लाह के कुरान वाला है और अल्लाह की तरफ से रुजू करने से इस बात का हल हो सकता है। उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखिए। मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये मालूमात पसंद आई है और आपने कुछ इस वीडियो से सीखा है तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी ये अमल पूरे दिल के साथ करे अल्लाह ताला उसे इसमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।